साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं आपको चैनल के माध्यम से माता मदान्नन जी के चिराग की शक्ति के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि भक्तजनों जो माता मदान्नन जी है बहुत बड़ी शक्ति है। हर समस्या का समाधान करने में माता मदान्नन की जो शक्ति है, हर समस्या का समाधान करने में जो सक्षम है। अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे, माता मदान्नन के चिराग की शक्ति का अगर आप प्रयोग करेंगे, तो आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई बुरी बाधा है, तो उसका निवारण होगा। माता मदान्नन जी का यह जो चिराग है इसकी शक्ति के द्वारा, और एक बार ही इस चिराग की विधि को अपनाएंगे अगर आप, तो एक बार ही माता मदान्नन आपकी हर समस्या का समाधान कर देगी। वह समस्या किसी प्रकार की भी हो, अगर आपके घर में कोई पितर बाधा है, कोई बुरी बाधा है, किसी ने कोई किया कराया है, या फिर आपके घर में कोई बददुआ लगी हुई है, कोई टोने टोटके जंतर मंत्र तंत्र की अगर आपके घर परिवार के ऊपर छाया है, आपके कारोबार के ऊपर कोई छाया है, या फिर आपको कोई बुरी नज़र लगी हुई है, तो उसका निवारण करेगी माता मदान्नन की ये जो शक्ति है, माता मदान्नन जी का ये जो चिराग है। और इसके लिए आपने कोई साधना नहीं करनी, किसी मंत्र का आपने जाप नहीं करना, केवल इस विधि को ही आपने अपनाना है शनिवार वाले दिन या मंगलवार वाले दिन। और ये जो विधि आपने अपनानी है जब सूर्य अस्त हो जाए, सूर्य अस्त होने के समय आपने इस विधि का प्रयोग करना है। और जब आप इस विधि का प्रयोग करेंगे तो आपके दुखों का निवारण होगा। जो भी आपके घर परिवार के ऊपर कोई बुरी बाधा है उसका निवारण होगा, और जो भी आपके घर में कोई पितर बाधा है तो उसका निवारण होगा, और जो भी कोई तंत्रिक विद्या आपके घर परिवार के ऊपर लगी हुई है तो भक्तजनों उसका भी निवारण होगा। और जब आप रात्रि को सोते हैं, जब आपको बुरे सपने आते हैं, रात को डरावने सपने आते हैं, तो उसका भी भक्तजनों निवारण होगा। और जो भी आप बाहर से धन कमा कर लाते हैं, अगर उसमें बरकत नहीं बढ़ रही भक्तजनों, आपका जो वह धन है अगर बीमारियों में लग रहा है भक्तजनों, या कोर्ट कचहरी के केसों में लग रहा है, तो उसका भी निवारण होगा भक्तजनों। आपके घर में धन धन्य की वृद्धि होगी, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति है माता मदान्नन जी। तो इसके लिए आपने किसी तंत्रक, किसी साधक के पास नहीं जाना, आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल सरल विधि है जो अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ। आप शनिवार वाले दिन या मंगलवार वाले दिन इस विधि का प्रयोग करें तो तुरंत ही आपको रिजल्ट दिखेगा जब आप इस विधि का प्रयोग करेंगे। और जो भी आपके जीवन में कोई बंधन है, जो भी आपका कोई कार्य सफल नहीं हो रहा, आप इस टोटके की विधि को अपना कर देखें तो आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं वह दूर हो जाएंगी और आपको सफलता मिलेगी। तो इस विधि का प्रयोग करने के लिए जिस सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ेगी अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ। इस विधि का प्रयोग करने के लिए आपने एक लेना है चौमुखा चिराग। मिट्टी का आपने एक चिराग लेना है चौमुखा, जिसमें 4 बत्ती डाली जाती है, और इसमें आपने डालना है सरसों का तेल। और एक आपने लेनी है इसके लिए 7 प्रकार की मिठाई। 7 प्रकार की मिठाई का केवल आपने एक पीस ही लेना है। और एक आपने अपने घर में बनानी है
कच्ची लस्सी। किसी गड़बे में भक्तजनों पहले आप जल डाल लें, पानी डाल लें और उसमें थोड़ा सा आप दूध डाल लें, कच्चा दूध, और 1 चुटकी उसमें शक्कर या गुड़ की डाल लें। यह भक्तजनों बन गई कच्ची लस्सी। तो जो है कच्ची लस्सी है और ये जो 7 प्रकार की मिठाई है, जो भी आपके घर में कोई संकट है या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बुरी बाधा है या जिस व्यक्ति का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, तो आपने ये जो 7 प्रकार की मिठाई है और ये जो कच्ची लस्सी है, सभी व्यक्तियों के ऊपर से इसका एक उतारा करना है। सभी घर परिवार के ऊपर से वारने के बाद, जितनी भी आपके घर की दहलीज है उसके ऊपर से वारने के बाद इसको आप बाहर लेकर जाएं, या तो माता मदान्नन जी के थान के ऊपर लेकर जाएं जब सूर्यास्त हो रहा हो, शनिवार वाले दिन या मंगलवार वाले दिन। वहाँ पर जाकर आपने ये जो चौमुखा चिराग है सरसों के तेल का, इसको आपने रोशन कर देना है। और रोशन कर देने के बाद ये जो 7 प्रकार की मिठाई है उसके पास भक्तजनों आपने इसको रख देना है, 7 प्रकार की मिठाई को। या फिर आप इस 7 प्रकार की मिठाई और चिराग को किसी खुले कलर मैदान में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये मैदान की कलरों की रानी है। किसी खुले कलर मैदान में भी इस चिराग को रोशन करने के बाद, चौमुखे चिराग को रोशन करने के बाद, ये जो 7 प्रकार की मिठाई है आप उसके पास रख सकते हैं खुले कलर मैदान में। उसके बाद तुरंत ही आपने अपने घर में वापस आना है। फिर आपने अपने घर में आने के बाद थोड़ी सी कच्ची लस्सी फिर आपने अपने घर में दोबारा बनानी है। और कच्ची लस्सी में अब आपने मीठा नहीं डालना, केवल दूध और पानी की ही आपने कच्ची लस्सी बनानी है। और ये जो कच्ची लस्सी होगी, पूरे घर में अंदर से बाहर को आपने इसका छींटा लगाना है। पूरे घर में अंदर से बाहर को आपने इस कच्ची लस्सी का छींटा लगाना है। और जो बाकी कच्ची लस्सी बच जाए उसको आपने, जो आपके घर का मेन गेट है बाहर वाला, उसकी दोनों साइड के ऊपर आपने इसको डाल देना है। अगर आप इस टोटके की विधि को अपनाएंगे जैसे जैसे भक्तजनों मैंने आपको बताया है, तो आपके दुखों का निवारण होगा इस विधि का प्रयोग करने से। माता मदान्नन बहुत बड़ी शक्ति है भक्तजनों। जो भी आपके घर में कोई बुरी बाधा होगी, किसी प्रकार का भी कोई संकट होगा आपके घर में, या कोई आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, आप इस टोटके को कर कर देखें, इस विधि की आप पालना कर कर देखें, तो तुरंत ही हर बुरी बाधा का निवारण होगा। क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति है माता मदान की रानी, माता चौगान की रानी, माता कलरकोट की रानी। बहुत नामों से भक्तजन माता रानी को याद करते हैं, और जिस नाम से भी माता रानी को भक्तजन याद करते हैं, तो माता रानी अपने भक्तों के दुखों का निवारण करती है। जो भी श्रद्धा के अनुसार इस माता रानी का भोग प्रसाद अर्पण करता है, इनके मंत्रों का जाप करता है। लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपने किसी मंत्र का भी भक्तजनों जाप नहीं करना। जैसे शिव शंकर भोलेनाथ एक कच्ची लस्सी के लोटे से प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे ही माता मदान्नन भी कच्ची लस्सी के लोटे से ही प्रसन्न हो जाती है, अगर आप माता रानी के ऊपर विश्वास रखें और श्रद्धा रखेंगे। तो भक्तजनों, एक बार आप इस विधि का ये उपाय कर कर देखें माता मदान्नन के इस चिराग का, तो आपको तुरंत दिखेगी माता मदान्नन के चिराग की शक्ति, जो मैंने भक्तजनों इस वीडियो में आपको यह विधि बताई है माता रानी की। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको माता मदान्नन जी की ये जो विधि है, अगर आपको ये बढ़िया लगी, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नया उपाय, एक नया टोटका लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।